महेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर है। माँ और शिशु दोनों की एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि वो कल लेके आए थे और अस्पताल के डॉक्टरों ने लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। और अब जो सामने देख रहे हैं, महेंद्रगढ़ थाना के अंदर परिजन उपस्थित हैं और डेड बॉडी को कल से महेंद्रगढ़ अस्पताल के डेड हाउस में रखा गया है। और परिजनों ने कहा है यदि प्रशासन ने कठोर कार्रवाई डॉक्टरों के खिलाफ नहीं की तो राव तुलाराम चौक पर शव को रख कर जाम लगाएंगे और आगे आंदोलन करेंगे। और उन्होंने आत्महत्या की भी चेतावनी दी है। धर्मपाल है, मेरा गांव बवाना है। मैं कल मेरी पुत्र वधू सुधा वाइफ ऑफ वीरेंद्र ने कल 10 बजे 12 तारीख को 10 बजे नंदनी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट करवाया था। डॉक्टरों ने ये कहा कि नॉर्मल डिलीवरी 4 बजे तक हो जाएगी, लेकिन 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया। और 9:20 पर डॉक्टरों ने ये कहा कि केस सीरियस है, इसको दूसरी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे को न बता करके डॉक्टरों ने खुद एम्बुलेंस मंगवाया और उसके अंदर डाल करके और रेवाड़ी लेकर के चले गए। मेरा लड़का वीरेंद्र उसमें ज़बरदस्ती भाग करके दौड़ करके उसके अंदर चढ़ा। हमारा परिवार का या कोई भी रिश्तेदार उसके अंदर नहीं था। और डॉक्टर के ऊपर इस विषय में डॉक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनाई हुई तो हम राव तुलाराम चौक पर डेड बॉडी को रख करके धरना प्रदर्शन करेंगे और नारेबाजी करेंगे। अगर फिर भी नहीं हुई प्रशासन की तरफ से तो मैं आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन धरना वहीं रखूँगा। तो आप कार्रवाई के लिए अड़े रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। पुलिस ने क्या कहा है अब तक? पुलिस ने ये कहा, पुलिस हम सुबह के आए हुए हैं और पुलिस जो है हाँ अभी ये वो ऐसे ट्रिकुलेशन का काम कर रही है। क्या आपने पुलिस को शिकायत दे दी है? हाँ शिकायत दे दी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार है। कैसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना हॉस्पिटल है बहुत कर चाह रहा। मेरे सारी पुत्र वधू यहाँ पर सेन ऑपरेशन से बच्चा हुआ था और 4 बार लगाने के बाद भरत नारनौल सिविल हॉस्पिटल में कर 1 महीने वहाँ होने के बाद वो मरते मरते बची थी। और जब इनसे राय जाननी चाहिए तो मेरे लड़के के ये पूरा स्टाफ, इनका डॉक्टर समेत ये सारा फिल्मा जिप्टी करने लग गए और उल्टा हमारे ऊपर ही केस बनवाने की हमें धमकी देने लग गए। मैंने केस भी कर रखा है इनके ऊपर, सिविल हॉस्पिटल में भी कर रखा है, CM विंडो पे भी लगा रखी है। लेकिन ये कहते हैं हमारी पहुंच है, हम कुछ नहीं होने देंगे हैं। और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना पुलिस की तरफ से हुई है। पुलिस में मैं 2-3 बार कहता हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मेरा नाम सोनिया है। तो कैसे क्या मामला है? आप सरकारी अस्पताल महेंद्रगढ़ में आए हैं। मेरी छोटी बहन है, शादी की हुई थी उसकी डिलीवरी होने वाली थी नंदनी हॉस्पिटल से। जैसे हम चेकअप भी करवा रहे थे उसका, तो 16 अक्टूबर की डेट बता रखी थी हमें। ये था प्राइवेट में ही डिलीवरी करवानी है, अभी सरकारी में कभी लापरवाही ना हो जाए। तो हम उसको 16 अक्टूबर की डेट दे रखी थी। तो कल 12 को ही हमें लगा कि भाई चलो एक बार चेकअप करवा लेते हो, थोड़ी दिक्कत बता रही थी। तो सुबह के टाइम ही बहन के ससुराल से उसके हस्बैंड वगैरह फैमिली वगैरह वाले ले आए थे उसको हॉस्पिटल में। सुबह 10 बजे के आसपास लेके आए थे। नॉर्मल थी, खाना भी वगैरह खा रही थी, चाय वगैरह भी पी रही थी, पेन वगैरह भी नॉर्मल थे उसको। और रात तक भी हम सब वहीं पे ही थे, नॉर्मल कंडीशन थी। उसको एक नर्स आई थी, बस चेक करके गई थी, बोली बेबी भी नीचे आ गया है, भाई हो जाएगा, ठीक है घूम लो। तो वो ऑपरेशन के उससे वो घूम भी रही थी बस। और फिर बाद में उसको जैसे ही बोले कि ठीक है अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर लेके गए हैं। तो अंदर ज़्यादा नहीं 20 या 25 मिनट बाद ही एकदम से दरवाज़ा खुला। तो भी हमने भी थोड़ा देखा कि वो चेस्ट वगैरह दबा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और मुंह में से जैसे उसके खून वगैरह काफ़ी आया हुआ था, सारे कपड़े वगैरह भी यहाँ से खून में भीगे हुए थे। तो हमने पूछना भी चाहा कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमें बताओ तो सही क्या बात है। तो मतलब हॉस्पिटल का ना कोई डॉक्टर बात कर रहा है, ना कोई वहाँ के स्टाफ में जो भी रूम में से निकल के आ रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बात कर रहे। ठीक है, फिर बोले नहीं इनकी सिचुएशन वैसी है, इनको लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ लेके पड़ेगा, आप बताओ क्या सिचुएशन है, मैं खुद हॉस्पिटल में कहीं बात करूँ कैसी क्या कंडीशन है।
कैसे हॉस्पिटल में लेके जाऊँ, पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने एक एम्बुलेंस में जानकार है, भाई का काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो वो मेरे से चाहे पैसे भी नहीं लेता, क्योंकि मेरी मम्मी भी बीमार हुई थी, ऐसे ही लेके गया था। भाई को बुलाया मैंने, उसने मेरे को पहले भी काफ़ी सपोर्ट किया, अब भी वो आया, बोला मैं लेके चलता हूँ, बड़ी बस वगैरह बुला लेता हूँ, सिस्टर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो इन्होंने पता नहीं क्या दिक्कत थी, इनसे कुछ मिस्टेक हुई थी कि क्या थी, देखने में लग रहा था जैसे कि वो वहीं है नहीं, मेरी बहन डेड हो चुकी है। पर हॉस्पिटल वाले ना तो बात करने दे रहे थे, ना कोई रेफ़र वाला कोई कागज़ भी नहीं दिया मुझे, मतलब कि भाई हम रेफ़र कर रहे हैं, इसकी ये कंडीशन है। मैंने रेवाड़ी शीला हॉस्पिटल में डॉक्टर ज्योति के पास भी फ़ोन किया कि मैम से बात करवा दूँ भी आगे लेके कंडीशन है, तो बाद में नहीं की मैम ने, ना हमसे बात की। फिर बाद में एम्बुलेंस जो भाई को मैंने बुलाया, साथ भी इतना ज़्यादा जग किया इन्होंने, और बोले जाएगी एम्बुलेंस में जाएगी। मैंने कब लेके जा रही हो, ये तो बता दो, यहाँ से भी आ रहे हो, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो मैं हॉस्पिटल में ले जाती हूँ, भी वही थोड़ी और भी अच्छी सुविधा है, तो क्या पता वहाँ हो जाए, भी देर ना हो जाए, मेरे को जल्दी है तो आप मेरे को बता दो। बोले नहीं नहीं, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, अरविंद में भी यही है, यहाँ पे भी यही है। मैंने कहा नहीं, आप बताओ मेरे को, भी मैं डिसाइड कर लूँगी अपने आप, हम फैमिली वाले डिसाइड करेंगे भी क्या कंडीशन है। पर नहीं, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। एम्बुलेंस में जो भैया आया था वो लेके जाता, साथ उसके साथ झगड़ा किया, प्लस ड्राइवर के ही हैंडओवर मेरी बहन को कर दिया ज़बरदस्ती। हस्बैंड है बैठे, एक दो बड़े और बैठे, उनको वापस नीचे उतार दिया उन्होंने, साथ नहीं बैठने। यहाँ उनके दो बंदे बैठ के एक सिरिंज उन्होंने बरक वो लगाई नहीं लगाई पता नहीं। और फिर ड्राइवर ने भी क्या किया, मैंने पूछा उससे कहाँ लेके जा रहे हो, रेवाड़ी ही लेके जाना है हमने, मैंने बात की है हॉस्पिटल में रेवाड़ी लेके जाना है, पर नहीं, मेरी नहीं सुनी। बोले ठीक है लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। मैंने कहा जवाब दो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो। बोले रेवाड़ी लेके जाएंगे। ठीक है, मैंने फिर रेवाड़ी डॉक्टर से फिर बात की। मैं डॉक्टर ने मेरे को एक भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया, स्लिप भी क्या सिचुएशन है मेरी बहन की, क्या वो है, रिपोर्ट भी आगे तुम डॉक्टर को दिखा देना, कोई एक भी कागज़ नहीं दिया। ठीक है, फिर डॉक्टर की मैंने पुलिस में कोई शिकायत वगैरह दी है? पुलिस में अब शिकायत नहीं, यहाँ पे ही आए थे अभी सीधे, और उसके बाद अब कागज़ भी नहीं दिया। डॉक्टर से बात करवाई मैंने, तो मेरे पास रास्ते में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है। मैंने कहा हम भी दूसरी का निकल चुके थे, तो बोले ये रोहतक लेके जा रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं रोहतक का। वो मान ही नहीं रहा था ड्राइवर, बोले नहीं रोहतक डॉक्टर ने बात की हुई है पीजीआई में। कौन था जो दबाव बना रहा था? ड्राइवर दबाव बना रहा था। ड्राइवर कहाँ का था, किसकी गाड़ी का था, कौन था? वो नंदिनी हॉस्पिटल की ही एम्बुलेंस का ड्राइवर था, जो कि दबाव बना रहा था लगातार कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड पर, वो भी थे, मतलब इतने बोलते हैं। तो उन्होंने मेरे पास किया, मैं ड्राइव बात की कि आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतनी, आप कंडीशन आप अपने हिसाब से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ये नहीं है कि आप खुद साइड करोगे। बोले नहीं, बात की डॉक्टर साहब ने, मेरी फैमिली का मेंबर है, मेरी बहन है, कुछ हो जाएगा कल को तो मेरे को शीला में ही लेके जाना है, मैं वहीं लेंगे। तो आप कैसे खुद डिसाइड कर सकते हो कि कब तक लेके जा रहे हो? आपने बताया नहीं, हम यहाँ निकल चुके हैं, हम पहुँच जाते हैं, आप तक ले जाते। आप सिचुएशन खराब है मेरी बहन की, और आप रोहतक कितनी पड़ता है लेके जा रहे हो। हमने ये भी नहीं कहा कि पैसे की दिक्कत है, पैसे दिक्कत होती प्राइवेट में, तुम लोगों के पास थोड़ी ना हम आते हैं, पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी था ऑपरेशन का पैसे लगा, ठीक है, अभी इन्हों से थोड़ी सी भाई बच्चा 20 ईयर्स की एज थी, तो कम से कम ढंग से पेमेंट तो दे देते। पता नहीं अब डॉक्टर ने लवाई की क्या है, और एम्बुलेंस वाले ने देर लगा दी रेवाड़ी पहुंचने में भी। कहाँ से भी हम भी निकले ना, तो साथ साथ मतलब तब भी वो पहुंचा था वहाँ। एम्बुलेंस में परिवार कौन आदमी साथ गया? एम्बुलेंस में सिस्टर के हस्बैंड साथ, और बाकी सबको को उतार दिया उन्होंने। चीज बताओ कि आप अभी क्या चाह रहे हो? मैं चाह रही हूँ कि मेरी बहन की, लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? क्योंकि आप ये कह रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ ना मेरी बहन की डेथ कैसे हुई, और इतनी लापरवाही आज मेरे साथ हुई है, कल को किसी और के साथ हो सकती है। कोई भी मतलब हॉस्पिटल सिर्फ रेफर करता है कि भाई आपके पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, तो या तो हम पूछते भी हम कहाँ लेके जाएं, या फिर हम खुद डिसाइड करते हैं कि भाई हम वहाँ ले जाएंगे। तो डॉक्टर का काम सजेस्ट करना होता है, ना कि डॉक्टर का काम होता है कि वो खुद ही डिसाइड कर ले कि हाँ ठीक है हम वहाँ भेज रहे हैं। ड्राइवर के हैंडओवर वो नहीं कर सकते ऐसे किसी पेशेंट को, कि ड्राइवर के हैंडओवर ही कर दिया, आप ले जाओ। डॉक्टर पे कार्रवाई चाह रही है? मैं बिल्कुल चाह रही हूँ, हॉस्पिटल पे कार्रवाई मैं चाह रही हूँ, ड्राइवर पे भी। ठीक है, उसने क्यों प्रेशर बनाया, वो रोहतक कैसे लेके जा सकता है इतनी देर उसने रेवाड़ी पहुंचने में लगा दी, कि मतलब अगर क्या पता वो था और यहाँ भी कंडीशन बता देते तो क्या पता वो नहीं बचती, तो उसके बेबी को तो बचाया जा सकता था। पुलिस में कोई शिकायत देंगी? बिल्कुल सर, मेरे को पोस्टमार्टम का भी वो है कि भाई क्या हुई है उसको, क्या नहीं हुई है। जैसे आप पोस्टमार्टम करवाएंगे या कैसे दाह संस्कार करेंगे? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड यहाँ पे है रात से। तो आगे की कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई मेरे को यही है कि मेरे को हॉल पे कार्रवाई करनी है।
कि डॉक्टर ने ना कोई कागज दिए, ऊपर से जबरदस्ती कर गाली गलौज भी उन्होंने की। और आगे कैमरा सीसीटीवी फुटेज चेक सकते हो, इतना वहाँ पे लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, कोई कागज दे रहे हैं ना कोई। किसको लेकर लड़ाई हुई? हम अपनी ही एम्बुलेंस में लेंगे, हम ही लेके जाएंगे और हम कह रहे हैं कि भाई पेशेंट है, हम अपने आप ले जाए। मेरा भाई है ये, मैंने इतनी बार मेरा भाई है ये, मैं ले जाऊंगी, आप सिचुएशन बता दो। पर उन जबरदस्ती अपनी ड्राइवर के हैंड ओवर के मतलब भेज दिया, जबकि तो उसके हस्बैंड बैठे हैं गाड़ी में। ऐसे मतलब अकेले कैसे भेज सकते हैं वो? और जो 2 बंदे बैठे वो भी गाड़ी से उतार दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। भाई एक मिनट